इन 2-3 दिनों में सबको पता चल गया होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 26 लोगों की मौतें हुई और उनमें से सबसे एक भयानक तस्वीर जो वायरल हो रही है वो है विनय और हिमांशी की। हिमांशी अपनी पति के लाश के पास बैठकर रो रही है और वो तस्वीर इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। जिस हिमांशी को अपने पति के साथ पूरी जिंदगी बहुत मजे से बितानी थी, बहुत अच्छे से बितानी थी, वो शायद पूरी जिंदगी गम में बिताए। आखिर उन दोनों का दोष क्या था? क्या वो सिर्फ एक हिंदू थे इसलिए मार दिया गया या फिर कोई और वजह थी? विनय और हिमांशी हरियाणा के करनाल के रहने वाले थे जिनकी शादी इसी 16 अप्रैल को हुई थी और 19 को रिसेप्शन हुआ था। यानी अभी उनकी नई नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी कि आतंकियों ने सब खत्म कर दिया। ये दोनों कपल्स कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हनीमून मनाने आए थे। जहां पर ये हनीमून मनाने जा रहे हैं वहां पर इनको ऐसा मंजर का सामना करना पड़ेगा। हिमांशी के पति विनय के साथ जो हुआ हिमांशी ने अपनी आंखों से देखा। ये नई दुल्हन इस मंजर को इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी नहीं भूल पाएगी। मैं तो ये कहता हूँ हिमांशी ही क्या, अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो तो वो कोई भी नहीं भूल पाएगा। हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश की आर्मी शायद उन आतंकियों को मार भी दे, शायद वो मर भी जाए, पाकिस्तान का कुछ कर ले, लेकिन क्या हिमांशी की जिंदगी और विनय के परिवार की जिंदगी और विनय की जिंदगी क्या वापस आ सकती है? सोचो उस माँ पर क्या बीतेगी, उस बाप पर क्या बीतेगी और उसकी पत्नी पर क्या बीत रही होगी कि जिसने अपने बेटे और पति को खोया। अभी तो इस नेवी ऑफिसर विनय की जिंदगी की अच्छी एक शुरुआत थी, लेकिन उसका कश्मीर जाने का निर्णय उस पर ऐसा भारी पड़ेगा शायद किसी ने नहीं सोचा था। हम सबको शायद विनय और जितने भी 26 लोग मरे हैं वो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल तक याद रह पाएंगे। लेकिन इस परिवार को जिसने अपना बेटा खोया और हिमांशी जिसने अपना पति खोया वो इस जन्म में क्या 7 जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। क्या हम हिमांशी के पति और विनय के माता पिता को विनय लौटा कर दे सकते हैं? नहीं, कभी नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूँ चलो जो भी हो, लेकिन इस बार एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल करके बात को दबा दो। इस बार ऐसा होना चाहिए कि उनकी भी 7 पुश्तें याद रखें जिन्होंने ये किया है कि हाँ ऐसा करना कितना बड़ा गुनाह था।